दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं जो लोकवीर होते हैं ना, गाँव के जैसे वीर होते हैं, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। वीरों में हम बात करें तो सबसे बड़े हमारे होते हैं हनुमान जी, उनसे भी बड़ा वीर तो कोई है नहीं इस धरती पर। उसके बाद आते हैं हमारे भैरव बाबा। आपने हो सकता है 52 वीरों के बारे में सुना ही होगा, पर उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं ना, हमारे गाँव, खेड़े, स्थान के वीर होते हैं। तो आज उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस है, और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। हम देखते हैं ना कि पहले के ज़माने में क्या होता था, बहुत ज़्यादा हनुमान जी के भक्त होते थे, और जब भी अखाड़े की बात करते हैं हम, तो अखाड़े में उनका ही सकारात्मक रूप से देखते हैं, तो उनकी जो वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, और बोलते हैं कि लंगोट है जो वो सिद्ध कर लेते थे। जब भी व्यक्ति लंगोट धारण करके लड़ाई करता था, तो ऐसा बोला जाता कि वो ज़िंदगी में कभी हारा ही नहीं है। ये होता है सकारात्मकता। मतलब ये उस लंगोट को हनुमान जी के मंत्र के द्वारा सिद्ध कर लिया गया, और वो जिंदगी में कभी नहीं आ रहा। इसके बाद यदि हम देखते हैं कि नकारात्मक रूप से देखें, तो नकारात्मकता लिए हुए वो वीर बनते हैं जो मतलब बोल सकते हो कि उन्होंने किसी बेताल की सिद्धि तो नहीं कर सकते थे। वो लोग बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और टफ होता है बेताल की सिद्धि, क्योंकि हर किसी का लेवल नहीं होता। उसके साथ वो क्या करते थे, कुछ ऐसे पहले के जो वीर होते थे, मान लो कोई अकाल मौत में चला गया, तो वो या फिर ये बेताल को भी उनके गुरु के द्वारा कुछ समय के लिए वचन ले लिया जाता था, या गुरु के माध्यम से उनके कुछ देर के लिए शरीर में प्रवेश करवा दिया जाता था, जब तक अखाड़ा चलता था, या अखाड़े का बंधन वो करवा देते, जिससे उनकी जीत हो जाती थी। तो ये नेगेटिव रूप में यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके साथ ही हम देखें कि जैसे तांत्रिक है, वो क्या करता है, नकारात्मक रूप से प्रयोग करता है, और जो सकारात्मकता है वो क्या करता है, वो अलग रूप से काम करता है। कि जैसे नकारात्मक हम देखें तो किसी वीर से किस टाइप से काम लिया जाता है, तो किसी की जो स्त्री है उसका गर्भ है, यदि उसके गर्भ को गिराना, या फिर घर का बंधन करना, किसी के ऊपर आ रही सवारी को रोक देना, ये नकारात्मकता काम करते हैं। इसके बाद यदि सकारात्मक देखें, तो ये वीर क्या करते थे, ये वीर कैसे बनते थे सकारात्मक, जब मानो अकाल मौत हो जाती थी किसी कारण, या किसी तांत्रिक द्वारा मरवा दिया जाता है, और मानो वो हनुमान जी का भक्त है, तो वो क्या करेगा कि वो सकारात्मक वीर मतलब जिन्होंने सिद्ध किया था, और उनकी अकाल मृत्यु हो जाती, तो अब अधिकतर अपने इष्ट आराध्य की ही शरणागति मांगते हैं। वो मांगते हैं कि जैसे हनुमान जी का कोई भक्त था, तो वो उनके जो मंदिर है उसके बाहर ही वो स्थान मांगते हैं, और वहीं पे वो वहीं पे स्थान ले लेते हैं, जैसे वो वीर बोला जाता है उनको भी। और या फिर जैसे जो कोई भी भक्त आते हैं उन सभी की वो हेल्प करते हैं। इनसे कोई भी आप काम ले सकते हैं, जैसे चौकी का बंधन खोलना, और इसके साथ ही ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। मानो गांव में बहुत ज्यादा चोरियां बढ़ गई हैं, तो इनसे आप बंधन भी लगवा सकते हैं। ये बहुत सकारात्मक और पावरफुल वीर होते हैं, और इन चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, दोनों को स्थान आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही ये नकारात्मक वीर मारा गया है, तो बहुत ज्यादा नकारात्मक वीर बनेगा। बहुत खतरनाक होते हैं ये लोग, भोग तो मांगते ही हैं, इसके साथ ही इनको स्थान भी देना पड़ता है, और बंधन भी यहाँ पर करना होता है, नहीं तो ये भी बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव देखते हैं, क्योंकि ये गाँव खेड़े में आसानी से हर जगह आपको मिलेंगे। इसके साथ ही आपने देखे होंगे कई सारे गाँवों में, स्थान में आपने छोटे-छोटे स्थान देखने को मिलेगा। तो जब भी आप यदि किसी को भी भोग प्रसाद दे रहे हैं, अपनी इच्छा से जैसे कोई स्थान दें, सोच समझ कर दें, क्योंकि नकारात्मक हुआ तो वो फिर क्या करेगा, आपकी शक्तियों को ले लेगा, आपका पूजा-पाठ ले लेगा, और सकारात्मक हुआ तो वो स्वाभाविक है, वो अच्छा ही करेगा आपके साथ। पर आपको पता होना चाहिए कि कौन-सा सकारात्मक है, कौन-सा नकारात्मक है, तो ये बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सोच समझ कर ही भोग प्रसाद चढ़ाएँ, नमन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।